कि छोटे भाई की मौत की खबर सुने बड़े भाई ने भी तोड़ दिया दम। वो भी उसका वो सदमा मान गया बेटा। अच्छा, हाँ, दोनों का लाड प्यार था खूब। घना पूरा करड़ा था। अच्छा, घने एक न दूसरा घना चावा था। मरका गेल मिलजुल करिए, कोई से भेदभाव मत करिए, किसी गेल कोई सा नहीं करिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एक यूनिक वीडियो आपके सामने हम लेकर के आते हैं। कैप्शन आपने पढ़ भी लिया कि छोटे भाई की मौत की खबर सुने बड़े भाई ने भी तोड़ दिया दम। जी हाँ, इस वक्त हरियाणा का जिला जींद और जिला जींद का गांव लुधाना, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और ये तस्वीरें देख सकते हैं। श्री कृष्ण चंद छोटे भाई थे इनके, जो बड़े भाई क्या नाम जी? बदन सिंह। भाई बदन सिंह को जैसे ही पता चला कि कृष्ण चंद जो है स्वर्ग सिधार गए हैं, जैसे ही उनके अंतिम संस्कार पर पहुंचे और पार्थिव शरीर इसी स्थान पर जैसे ही उन्होंने पार्थिव शरीर दिखा, अचानक से उन्होंने भी दम तोड़ दिया। ये एक बड़ी बात है आज के टाइम पर, क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है। लोग कहते हैं कि आज के टाइम पर भाई ही भाई का दुश्मन है, लेकिन ये प्यार है दोनों भाइयों का। आप देख सकते हैं कि जैसे इनको पता चला कि मेरा छोटा भाई स्वर्ग सिधार गया, उसे दुख सहन नहीं हुआ, उसने भी तुरंत दम तोड़ दिया। ये एक बड़ी खबर है साथियों। उनके फिलहाल जो श्री कृष्ण के बेटे हैं, हमारे साथ बबरू भान मास्टर जी मौजूद है, पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लुधाना गांव के व्यक्ति हैं। सबसे पहले तो मास्टर जी ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। राम राम। बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। अच्छा, कैसे क्या ये घटना हुई है? हमने सुनने में आया है कि जैसे ही आपके पिताजी स्वर्ग सिधार गए तो आपके ताऊ जी को पता चला तो उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बिल्कुल जी, जैसे मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी का आपस में बहुत गहरा रिश्ता था जी, बड़ा प्रेम करते थे दूसरे से। हालांकि मेरे ताऊ जी 30 साल पहले रिटायरमेंट के बाद जींद रहने लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनका आना जाना मिलना जुलना कभी कम नहीं हुआ। जब भी समय मिलता मेरे पिताजी वहाँ उनसे मिलने जाते और जब भी उनको समय मिलता वो यहाँ पर आते थे। और अब भी बीमारी की हालत में भी कई बार, जैसे मेरे पिताजी 6-7 महीने से बीमार थे, उसके बावजूद भी कई बार मेरे ताऊ जी स्पेशल मिलने के लिए आए। हाँ जी। तो आपके पिताजी क्या कार्य करते थे, क्या सफर उनका रहा है? मेरे पिताजी खेती बाड़ी का कार्य करते थे जी, और बहुत मेहनत करते थे, पशु भी साथ में रखते थे हमें। और जितने भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं सभी इस बात के गवाह हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे और अपने परिवार की आजीविका बड़े अच्छे से चलाई उन्होंने। हम उनके प्रति नमन करते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल भाई, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी साथ साथ में, क्या कहेंगे कैसी घटना घटित हुई है कि आज के टाइम पर भाई भाई का प्यार बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये अनोखी घटना घट जाती है कि भाई भाई का पता चलते कि भाई स्वर्ग सिधार गया तो तुरंत दूसरा भाई भी दम तोड़ देता है। जैसे जी भाई दोनों हमारे भाई थे, उनका प्रेम था, वो सदमा सहन नहीं कर सके और इस वजह से उम्र तो उनकी बहुत अच्छी 90 साल के करीब थी, 81 साल के छोटे थे। और उस भाई के सदमे के कारण वो नहीं। बिल्कुल भाई, पहले भी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर आपने देखी होगी कि कई बार किसी का बेटा जब गुजर जाता है तो माँ भी दम तोड़ देती है, किसी पिता का बेटा गुजर जाता है तो पिता भी दम तोड़ देता है, बहन गुजरने पर भाई दम तोड़ देता है। इंसानियत और मानवता होती है, काफ़ी लगाव होता है दोनों के अंदर। आप क्या लगते हैं श्री कृष्ण के? मैं भाई लगता हूँ। आप सगे भाई लगते हैं ना? चाचा के लड़के? चाचा का लड़का है। चाचा का लड़का। क्या कहेंगे आप इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है? बड़े दुख है इस चीज़ का हमें कि दोनों भाई हमारे चले गए और हमें इनका बड़ा खेद है। बिल्कुल। मास्टर जी क्या कहेंगे? एक संदेश भी है समाज में, आजकल जो भाईचारा है, जो इंसानियत मानवता है, वो घटती जाने लग रही है। और दोनों भाइयों, आज क्या है, कई बार हम समाज में जब घूमते हैं तो एक बड़ी बात है, शायद ये कड़वी भी लगती है लोगों को। लोग ये कहते हैं कि आज सगा भाई ही भाई का दुश्मन है, बाहर का दुश्मन नहीं है। क्या कहेंगे आप मास्टर जी? ऐसा है जी। वैसे तो देखो, हमने अपने पिताजी को खो दिया, ताऊ जी को खो दिया, लेकिन फिर भी जो उनका प्यार था, प्रेम था, और इस दुख की घड़ी में भी हम समाज से कहना चाहते हैं कि जो भाईचारा है, आपस का जो प्रेम है, भाइयों का प्रेम विशेष करे, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है जी ये।
इसे हमें सबक लेना चाहिए भाई, कुछ नहीं लेकर जाना, और एक दूसरे के समर्पित भावना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ जी। तो आपके पिताजी जब गुजरे तो आपके ताऊ जी को कब कितनी देर के बाद बताया था? मेरे पिताजी सुबह 4:45 बजे गुजर गए थे, और 5:30 बजे मेरे ताऊ जी को पता चला, वो तुरंत आए, और आते ही यहाँ पर जब लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे तो दाह संस्कार के लिए, और मेरे पिताजी जैसे वो अर्थी पर लिटाए गए थे, उनको देखते ही वो सदमा नहीं सहन कर पाए जी। रिश्तेदारों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्योंकि काफ़ी उम्र बता रहे हैं कि भाई पोते पोती हैं, सब प्रकार की पिता परमात्मा ने मौज कर रखी है। रिश्तेदारों की क्या प्रतिक्रिया आई थी अचानक से जब ये घटना घटित हुई? गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया आई थी? रिश्तेदार तो जी सब, जैसे एक बार मेरे ताऊ जी जैसे गुजरे तो किसी को भी ये बात मतलब यकीन नहीं हुआ बिल्कुल भी ऐसे हो सकता है। बड़ा दुख हुआ वैसे तो, लेकिन उन दोनों का प्रेम और इस प्रकार समर्पित भावना देख करके तो सब ने यही लगाया कि भाई इनकी ऐसे ही लिखा था भगवान ने, इसी प्रकार से जो है ना इनको प्रस्थान करना था। तो भाई इसी कड़ी में हमारे साथ कृष्ण जी की पुत्रवधू हैं योगिता जी, और साथ साथ में कृष्ण जी की पत्नी है भाई ताई जी। और देखो भाई जब प्यार यानी प्रेम पति जब जावे है तो उसने पता है भी जीवन किस प्रकार से उजड़े है। क्यों काफी दुख हो रहा था ताई जी? और पूरा हो रहा भाई। अच्छा। और बेटा ये दोनों भाइयों का भी खूब प्यार था, घना प्यार था। अच्छा, हम ननू सुनिए, नू बात चल रही है भाई कि छोटा भाई का नू पता चल दे कि भाई छोटा भाई स्वर्ग सिधार गए, तो बड़ा भाई अचानक से वो भी स्वर्ग सिधार हाँ, वो भी उसका वो सदमा मान गया बेटा। अच्छा। हाँ, दोनों का लाड प्यार था खूब? घना पूरा कर रहा था। अच्छा। घने एक न दूसरा घना चाहता था। और पहले भी वो जो कर जिंद रहा कर दा पैदल भी चालन की सोचा कर दो वो अपना भाई ने फेंटा हूँ अकूँ तो बालक लिया कौन थे, अकेला भी एकला ही आ गया था, बस में बैठ कर अकेला ही आ गया, बालक लिया कौन थे। अच्छा फोन करके जब उन्हें पता कर डेक लुधाने गया तो आपस में घने चाहूँ थे बेटा। आज के टाइम पे इतना लाड प्यार था? हाँ, घना कर रहा था बेटा। अच्छा। और परिवार भी बहुत बढ़िया बेटा है। हाँ। 10 भाई हैं ये। हाँ। 10 माँ का खूब मेल से। सेवा सावा कर रहे हैं, बालक कौन कर दे? खूब करें बेटा। अच्छा। हाँ, सही करें बेटा, बेटे भी बहू भी और ये हमारे दूसरे बेटे भी खूब इज्जत करें हमारी। ताऊ कुछ बात भी बता के गए आप थी? ताऊ ने कहा गया था सलूक रहिए, सलूक रहिए, बड़का गेल मिलजुल करिए, कोई सन भेदभाव मत करिए, किसी गेल कोई सन करिए। देख ले जिम्मेदारी निभानी आपने। हाँ, निभाऊंगी बेटा, जरूर निभाऊंगी। चलो, क्या कहेंगे मैडम जी, इस प्रकार की आज के टाइम पर भाइयों का प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ। और जब छोटे भाई का पता चलता है कि भी छोटे भाई की मौत होती, बड़ा भाई दम तोड़ देता है। हाँ जी, बस एक तो हमने जैसे उस दिन देखा अपनी आंखों से कि भाई जैसे पिताजी को उठाया ना अंतिम संस्कार के लिए, तो ताऊ जी यहाँ गेट में ही गिर गए कि भाई मेरा छोटा भाई चला गया, और उसी टाइम फिर वो मतलब बेहोश हो गए थे। तो इस बात से तो हमें भी लगा कि भाई बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम है इनका, तो इसलिए भाई ये तो है ही, भाई भाई का प्रेम तो दिखा ही उसमें। पहले भी आ गए थे 1 महीना पहले अपने आप ही, और कल भी ऐसे ही करने लग रहे थे, और फिर कल तो चले ही गए, 4 दिन भी नहीं पकड़े उन्होंने, उस दिन के बाद चले ही गए। तो ये प्यार प्रेम ही है भाइयों का, और हम तो ये कहते हैं कि भाई आज के टाइम में भी अपने भाई बहनों से प्यार बना के रखना चाहिए। आज उसके बिना है नहीं कुछ। आज एक कहावत भी है कि भाई अगर भाई ही भाई का दुश्मन है। हाँ। इस प्रकार की कहावत कही जाती है। हालांकि असल जब दुख जब होता है तो सगा भाई ही काम आता है। बिल्कुल सही बात है जी। वो एक देसी कहावत ये भी है कि अपना मारे छाँ में गिरे। तो अपने भाई से हमेशा बना के रखनी चाहिए, कोई गलती मिस्टेक हो भी जाए तो सुधार लेना चाहिए बातचीत करके, दूसरों को नहीं इस बारे में ये दिखाना चाहिए कि भाई इनका बैर विरोध है या ऐसा कुछ है। तो भाई ही काम आते हैं, और अपने भाइयों से हमेशा बना के रखना चाहिए, अच्छा सलूक रखना चाहिए। और हमें तो यही सिखाया है जी, अपने हमारे माँ बाप थे उन्होंने भी यही संस्कार दिए हैं, ये हैं इन्होंने भी यही संस्कार दिए हैं, भैया आपस का सलूक रखो, कभी भी कुछ झगड़ा वगैरह या कुछ ऐसी बातें हो भी जाएं तो अपने पास बैठ के उसको सुधार लो, आपस में सुलझा लो, दूसरों को मतलब ऐसा उम्र कितनी थी आपके ससुर जी? इनकी 78 थी जी। वे इनसे 9 साल बड़े थे। हाँ, 9 साल बड़े थे इनसे। 9 साल बड़े। हाँ जी। जी।
चलो, आप क्या कह रहे थे ताई जी कि भाई कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ दोनों भाइयों का आपस में? ना कोई नहीं है बेटा। जमीन का बंटवारा तब नहीं हुआ? ना बराबर है सारा। जो बराबर है। हाँ। चलो भाई, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ बहुत कुछ इन्होंने देखा है। ताऊ जी राम राम। अच्छा, पहले भी आपने कोई ऐसी अपने जीवन में कोई ऐसी घटना देखी आपने कि भाई की मौत सुनते ही दूसरा भाई भी दम तोड़ देता है? वो उधर मेरे पिताजी थे, हाँ। और पिताजी का उसका बेटा मर गया, उसको सही नहीं आया, थोड़े दिन में वो मर गया। वो भी मर गया। हाँ, प्रेम ज़्यादा थे पहले, आज के टाइम आज का बहुत कम मिले। प्रेम। आप क्या लगते हैं? मैं बेटा लगता हूँ। अच्छा, आपके पिताजी गुजरे? ना मेरे ताऊ जी हैं। आपके ताऊ जी? हाँ, दोनों ताऊ जी हैं जी। क्या कहेंगे, कैसी घटना? ये दोनों भाइयों का एक दूसरे के साथ प्रेम था, जो इनका प्रेम निभाया, ठीक है ना, एक दूसरे के उसमें उसने देखते ही और अपने प्राण त्याग दिए, और उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। ठीक, ये प्यार की भावना देखने को मिली है कलयुग में, ऐसी भावना कभी कभी देखी जाती है। बिल्कुल। एक बुजुर्ग ताऊ जी भी हमारे साथ है। ताऊ जी राम राम। तेरा को कह लिया ना। हाँ, क्या कहेंगे? भाई दोनों भाई यहाँ प्रेम था, उस सदमा सैन्य हो क्या, भगवान ने टेम उनका 2-4 दिन का फर्क में बे माता ने लिख रखा था। बाकी जो इनकी सदमा मान्या चाहे तो इनका सदमा लगा लियो, नहीं आगे इनका टेम नहीं था। दोनों भाई 4 दिन के बीच में प्रेम भी प्यारे थे दोनों, आगे मिल तो बार अच्छी थी। पहले भी आपने कोई ऐसी घटना सुनी है? पहले घटना जी सदमा में 1-2 घटना सुनी है, बस सदमा में प्यार में आदमी जल्दी चला जाता है। बिल्कुल। भाई साहब क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों भाइयों का आपस में अच्छा प्रेम था। ये एक दूसरा जो अगर बीमार हो जाते तो आपस में मिलने आया करते। ये समाज को संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि मतलब आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और प्यार प्रेम रखना चाहिए। बिल्कुल भाई, एक हरियाणवी कहावत भी आपने सुनी होगी भाई, अपना मारेगा तो छाया में गिरेगा। तो नुका कर दे पहले भाई, चलना राह का और बैठना भैया का। हाँ। ये बात कहा कर दी जी बड़े बुजुर्ग। हाँ। देखो जी, इनका बहुत प्रेम था। हाँ। मेरे तो चाचा लागे थे दोनों हैं जी। अच्छा, इनका मिलजुल का प्रेम ऐसा था कि भाई ये आपस में बिना फेटे रहा नहीं करते। तो इसलिए जो कर छोटा तो मर गया, मरदा था कृष्ण मर गया, तो फिर बड़ा आया है मेरा पटे पाछे जिंदरा करे, तो उसने भी आके मतलब अपने दिल दुख माने गए, उसने भी सदमा तोड़ दिया। यानी कि राम लक्ष्मण की जोड़ी थी दोनों। हाँ, देखो ऐसा है जी अकबे मतलब प्रेम है न, प्रेम बनाओ देश में और सुखते रहोगे। अगर ज़्यादा उसमें बढ़ोगे, अफरा तफरी में बढ़ोगे तो मतलब ये समाज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भाई, आप देख सको भाई, ये जो जमीन कई बार क्या होता है, जब बंटवारा हुआ है दोनों भाइयों का, तो जमीन का बंटवारे के कारण भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन भाई एक संदेश है समाज के अंदर कि भाई जब दिल का रिश्ता होता है भाइयों का आपस में, जब भी भाई को पता चलता है कि भाई भाई स्वर्ग सिधार गए, तो दूसरा भाई भी उसी चिंता में स्वर्ग सिधार जाते हैं। भाई यह धन दौलत संपत्ति, ये बंटवारा सब कुछ यहीं रह जाए, इंसानियत और मानवता जिंदा रहनी चाहिए। जी क्या कहेंगे आप? मैं जी गांव का मिस्त्री हूँ जी। जी मिस्त्री जी। गांव की सेवा में हूँ, गांव का काम करता हूँ जी। ये मेरे चाचा जी थे, ये गुजरे। फिर ये बड़े चाचा जी थे। हाँ। इसकी चिंता में फिर ये गुजर गए। हाँ। ये बहुत नेक नीति के बढ़िया आदमी थे। हाँ। बढ़िया, इनका बढ़िया प्यार था जी। इनका बहुत बढ़िया खूबी थी। ये सारा परिवार मेरे चाचे ताऊ भाई। बिल्कुल दिखा दे भाई एक बार, जो सारा परिवार है, जो यहाँ पर जो गांव के व्यक्ति है, जो उनका परिवार है, बच्चे हैं, नौजवान युवा हैं, सभी यहाँ पर बैठे हैं जी। जो सारा गांव में इनका प्रेम था, गांव गेला भी, परिवार गेला भी। हाँ। तो बहुत अच्छे आदमी थे। इसे से होंगे देश का सुधार होगा, ना तो खत्म ना होगा। बिल्कुल। मास्टर जी तो बहुत बढ़िया आदमी थे। गांव में कोई भी गुजर जाता था वो गोडन वाला आ करते स्पेशल। बिल्कुल। उनका तो हर आदमी से, गांव के हर आदमी से बहुत अच्छा प्यार प्रेम था। चलो भाई, फिलहाल भाई वीडियो आपने देख लिया है, और कमेंट बॉक्स में दोनों भाइयों के प्यार को लेकर के आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ लुधियाना से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।